आज हम बात कर रहे हैं उन ओपन टॉप कार्स की जो इंडिया में रियलिस्टिकली मिलती हैं, जो पेपर पे लग्जरी लगती हैं पर रियल बायर्स एक्चुअली कंसिडर करते हैं। और हाँ दोस्तों, लो प्राइस यहाँ रिलेटिव सेंस में है। इंडियन कन्वर्टेबल रियलिटी को समझना जरूरी है। नंबर 1, मिनी कूपर कन्वर्टेबल। मिनी कूपर कन्वर्टेबल इंडिया का सबसे सेंसिबल एंट्री पॉइंट है अगर आपको कन्वर्टेबल का क्रेज है पर सुपर कार लाइफस्टाइल नहीं चाहिए। मार्केट में इसका पोजीशन क्लियर है, ये फन फर्स्ट कार है, स्टेटस सिंबल बाद में। आइडियल बायर वो है जो सिटी ड्राइविंग ज्यादा करता है, वीकेंड पे ओपन रूफ का मजा लेना चाहता है और कार को डेली लाइफ का पार्ट बनाना चाहता है, गैरेज ट्रॉफी नहीं। डिजाइन के मामले में मिनी का कोई कंपटीशन नहीं। छोटी सी बॉडी, वाइड स्टैंड्स और रूफ डाउन होने के बाद तो रोड प्रेजेंस डबल हो जाती है। इंजन परफॉर्मेंस पेपर पे वाइल्ड नहीं लगती पर रियल वर्ल्ड में सिटी और हाईवे दोनों जगह स्मूथ और रिस्पॉन्सिव फील देती है। सिटी ट्रैफिक में साइज का फायदा मिलता है, पार्किंग स्ट्रेस कम होता है और हाईवे पे स्टेबल क्रूजिंग पॉसिबल है। बस ये स्पोर्ट्स कार जैसे पुश करने के लिए नहीं बनी। इंटीरियर कंफर्ट फ्रंट पैसेंजर्स के लिए अच्छा है, रियर सीट्स को ऑनेस्टली ओकेशनल यूज ही समझना चाहिए। फीचर्स का मिक्स प्रैक्टिकल है, गिमिक्स कम है, जो बटन्स है वो एक्चुअली काम आते हैं। माइलेज एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखो, ये फ्यूल सेवर नहीं है पर कन्वर्टेबल के हिसाब से एक्सेप्टेबल है। मेंटेनेंस और सर्विस मिनी की प्रीमियम कैटेगरी में आता है पर BMW ग्रुप बैकिंग के कारण नेटवर्क और रिलायबिलिटी कॉन्फिडेंस देता है। रीसेल नीश सेगमेंट में स्टेबल रहती है। प्रोज में फन फैक्टर और एवरीडे यूजेबिलिटी आता है। लिमिटेशन यही है कि ये परफॉर्मेंस फोकस्ड बायर्स के लिए नहीं। नंबर 2, BMW Z4। BMW Z4 उन लोगों के लिए है जो कन्वर्टेबल का लुक चाहते हैं पर ड्राइविंग के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। इंडियन मार्केट में Z4 एक नीश रोडस्टर है जो एंथुजियस्ट बायर्स को अट्रैक्ट करती है। मास अपील इसकी प्रायोरिटी कभी रही ही नहीं। आइडियल बायर वो है जो खुद ड्राइव करता है, हाईवेज पे लॉन्ग रन्स करता है और स्टीयरिंग फील और बैलेंस को इंपॉर्टेंस देता है। डिजाइन बोल्ड है, लॉन्ग बॉनेट और लो स्टैंड से क्लियर मैसेज जाता है कि ये सीरियस मशीन है। इंजन परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स शार्प लगता है और डेली ड्राइविंग में भी ये सरप्राइजिंगली मैनेजेबल है जब आप काम रहते हो। सिटी में लो ग्राउंड क्लियरेंस और लॉन्ग डोर्स थोड़ा एडजस्टमेंट मांगते हैं पर हाईवे पे Z4 अपना रियल कैरेक्टर दिखाती है। इंटीरियर कंफर्ट ड्राइवर सेंट्रिक है, यहाँ थर्ड रो का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्योंकि ये प्योर 2 सीटर फिलॉसफी फॉलो करती है। फीचर्स यूजफुल है, BMW के इंटरफेस काफी रिफाइंड है, गिमिक्स से ज्यादा ड्राइविंग फोकस दिखता है। माइलेज ऑब्वियसली प्रायोरिटी नहीं है पर हाईवे क्रूजिंग पे डिसेंट नंबर्स दे देती है। सर्विस नेटवर्क BMW का स्ट्रांग है, रिलायबिलिटी मॉडर्न BMWs में इंप्रूव्ड है और रीसेल एंथुजियस्ट सर्कल में रिस्पेक्टेबल रहती है। प्रोज क्लियर है, ड्राइविंग प्लेजर और ओपन टॉप एक्सपीरियंस। लिमिटेशन यही है कि ये डेली सिटी कार नहीं बल्कि पैशन परचेज है। नंबर 3, Porsche 718 Boxster। अब बात करते हैं Porsche 718 Boxster की, जो कन्वर्टेबल का मतलब ही रीडिफाइन कर देती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। मार्केट पोजीशन प्रीमियम स्पोर्ट्स कार वाली है पर यह सिर्फ शो ऑफ कार नहीं, ये ड्राइवर्स कार है। आइडियल बायर वो है जो परफॉर्मेंस को समझता है, स्टीयरिंग फीडबैक और चैसी बैलेंस की वैल्यू जानता है और वीकेंड ड्राइव्स को सीरियसली लेता है। डिजाइन टाइमलेस है, फ्लैशी नहीं पर क्लासी और रूफ डाउन होने के बाद इसका स्टैंस और भी ड्रामेटिक लगता है। इंजन परफॉर्मेंस पेपर पे नंबर्स से ज्यादा रियल वर्ल्ड फील में शाइन करती है। एक्सेलरेशन लीनियर है और कार हमेशा कनेक्टेड फील देती है। सिटी ड्राइविंग पॉसिबल है पर पेशेंस चाहिए। स्पीड ब्रेकर्स और ट्रैफिक इसका फेवरेट एनवायरनमेंट नहीं, हाईवे और ट्विस्टी रोड्स पे ये अपनी वर्थ प्रूफ करती है। इंटीरियर कंफर्ट स्नग है, 2 लोग परफेक्ट फिट होते हैं। स्टोरेज लिमिटेड है पर Porsche ने प्रैक्टिकल थिंकिंग दिखाई है। फीचर्स मिनिमलिस्टिक है, गिमिक्स ऑलमोस्ट नहीं, फोकस प्योर ड्राइविंग पे है। माइलेज एक्सपेक्टेशंस लो ही रखो, मेंटेनेंस एक्सपेंसिव है पर रिलायबिलिटी स्ट्रांग है अगर आप कार को सही तरह से यूज करते हो। सर्विस नेटवर्क लिमिटेड है पर क्वालिटी हाई है। रीसेल वैल्यू Porsche बैच के कारण काफी स्ट्रांग रहती है। लिमिटेशन यही है कि ये डेली सिटी कार नहीं बल्कि पैशन परचेज है। नंबर 4, Porsche 911 Cabriolet। Porsche 911 Cabriolet उन बायर्स के लिए है जो आइकन को ओन करना चाहते हैं, सिर्फ कन्वर्टेबल नहीं। इंडियन मार्केट में इसका पोजीशन अल्ट्रा प्रीमियम है पर डिमांड कंसिस्टेंट रहती है क्योंकि 911 एक इमोशन है। आइडियल बायर वो है जो ऑलरेडी लग्जरी कार्स ओन करता है और अब नेक्स्ट लेवल ड्राइविंग और ब्रांड हेरिटेज चाहता है। डिजाइन के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, रूफ डाउन हो या अप, 911 हमेशा अटेंशन ग्रैब करती है। इंजन परफॉर्मेंस ब्रूटल है पर कंट्रोल्ड। डेली ड्राइवेबिलिटी सरप्राइजिंगली अच्छी है अगर रोड्स कोऑपरेटिव हों। सिटी में साइज मैनेजेबल है, हाईवे पे ये मशीन एफर्टलेसली फास्ट लगती है। इंटीरियर कंफर्ट फ्रंट के लिए ग्रेट है, रियर सीट सिंबॉलिक है, रियल यूज के लिए नहीं।
फीचर्स हाईटेक हैं पर ड्राइवर फोकस कभी लूज नहीं होता। माइलेज इररिलेवेंट टॉपिक है इस सेगमेंट में। मेंटेनेंस कॉस्टली है पर ओनरशिप एक्सपीरियंस प्रीमियम है। सर्विस लिमिटेड पर ट्रस्टेड है। रीसेल एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। लिमिटेशन बस यही है कि ये कार प्रैक्टिकल डिसीजन से ज्यादा इमोशनल डिसीजन है। नंबर 5, मर्सिडीज AMG SL55। मर्सिडीज AMG SL55 इंडिया में कन्वर्टेबल को लग्जरी GT डायरेक्शन में ले जाती है। मार्केट पोजीशन ये है कि ये स्पोर्ट्स कार और लग्जरी क्रूजर के बीच का परफेक्ट बैलेंस ऑफर करती है। आइडियल बायर वो है जो कंफर्ट, परफॉर्मेंस और ब्रांड इमेज तीनों चाहता है। डिजाइन मस्कुलर है, रोड प्रेजेंस सॉलिड है, रूफ डाउन हो तो प्रॉपर ग्रैंड टूरर वाइब आती है। इंजन परफॉर्मेंस पावरफुल है पर स्मूथ भी। सिटी ड्राइविंग में ये सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल लगती है। हाईवे पे ये लॉन्ग डिस्टेंस मॉन्स्टर है। इंटीरियर कंफर्ट टॉप क्लास है। रियर सीट्स लिमिटेड यूज के लिए हैं पर इमरजेंसी में काम आ जाती हैं। फीचर्स काफी हैं, कुछ लग्जरी ओरिएंटेड गिमिक्स भी हैं पर ओवरऑल एक्सपीरियंस प्रीमियम फील देता है। माइलेज एक्सपेक्टेडली लो है, मेंटेनेंस एक्सपेंसिव है पर मर्सिडीज सर्विस नेटवर्क काफी स्ट्रांग है। रीसेल AMG बायर्स के बीच स्टेबल रहती है। लिमिटेशन ये है कि ये प्योर स्पोर्ट्स कार जैसी रॉ फील नहीं देती। नंबर 6, बेंटली कॉन्टिनेंटल GTC। बेंटली कॉन्टिनेंटल GTC उन बायर्स के लिए है जिनके लिए प्राइस डिस्कशन का पार्ट ही नहीं होता। इंडियन मार्केट में ये अल्ट्रा लग्जरी कन्वर्टेबल है जो स्टेटस और कंफर्ट दोनों डिलीवर करती है। आइडियल बायर शोफर ड्रिवन और सेल्फ ड्राइव दोनों सिनेरियोज में इसका यूज करता है। डिजाइन एलिगेंट है, फ्लैशी नहीं पर प्रेजेंस रॉयल है। इंजन परफॉर्मेंस मैसिव है पर ड्राइविंग एक्सपीरियंस रिलैक्स्ड और रिफाइंड लगता है। सिटी में साइज चैलेंज हो सकता है, हाईवे पे ये फ्लोटिंग एक्सपीरियंस देती है। इंटीरियर कंफर्ट नेक्स्ट लेवल है, रियर सीट्स यूजेबल है, फीचर्स लग्जरी फोकस्ड है। माइलेज इररिलेवेंट है, मेंटेनेंस एक्सट्रीमली हाई है पर ब्रांड एक्सपीरियंस अनमैच्ड है। लिमिटेशन ऑब्वियस है, ये एंथुसियास्ट कार नहीं लग्जरी स्टेटमेंट है। नंबर 7, फेरारी पोर्टोफिनो M। फेरारी पोर्टोफिनो M इंडिया में एंट्री लेवल फेरारी कन्वर्टेबल के रूप में देखी जाती है। मार्केट पोजीशन एस्पिरेशनल है। आइडियल बायर वो है जो फेरारी बैच के साथ डेली यूजेबिलिटी भी चाहता है। डिजाइन स्टनिंग है, रूफ डाउन होने पर प्रॉपर सुपर कार ड्रामा मिलता है। इंजन परफॉर्मेंस फेरोशियस है पर कंफर्ट मोड में डेली ड्राइविंग पॉसिबल है। सिटी में पेशेंस चाहिए, हाईवे पे ये रॉकेट बन जाती है। इंटीरियर लग्जूरियस है, रियर सीट सिंबॉलिक है, फीचर स्पोर्टी है, माइलेज लो है, मेंटेनेंस एक्सपेंसिव है पर रीसेल फेरारी के नाम पे स्ट्रांग रहती है। लिमिटेशन ये है कि ये अटेंशन मैग्नेट है, लो प्रोफाइल लाइफस्टाइल वालों के लिए नहीं। नंबर 8, लैम्बोर्गिनी हुराकान ईवो स्पाइडर। लैम्बोर्गिनी हुराकान ईवो स्पाइडर का रोल इंडिया में क्लियर है। ये इमोशनल, लाउड और अनअपोलोजेटिक मशीन है। आइडियल बायर वो है जो कार को एक्सपीरियंस और स्टेटमेंट के रूप में देखता है। डिजाइन अग्रेसिव है, रूफ डाउन होने पर प्योर थिएटर क्रिएट होता है। इंजन परफॉर्मेंस इनसेन है, सिटी ड्राइविंग कॉम्प्रोमाइज मांगती है, हाईवे पे ये बीस्ट फील होती है। इंटीरियर स्पोर्टी है, प्रैक्टिकलिटी मिनिमल है। फीचर्स ड्राइविंग फोकस्ड है, माइलेज और मेंटेनेंस सेकेंडरी टॉपिक्स हैं। सर्विस लिमिटेड है पर बायर्स को फर्क नहीं पड़ता। लिमिटेशन सिंपल है, ये लॉजिकल परचेज नहीं ड्रीम परचेज है।